सास और बहू का घर में प्रत्येक सदस्य को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाना। घर का माहौल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बड़ा सा घर था। इस घर में 4 सदस्य रहते थे। सास सरोजा देवी, बहू सीमा और उनके 2 बच्चे रिया और मोहन। सरोजा देवी अपने समय की एक समझदार और अनुशासित महिला थीं, जबकि सीमा भी एक परिश्रमी और योग्य बहू थी। हालांकि घर के हर सदस्य को अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने की आवश्यकता थी, ताकि घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास और बहू दोनों ही जानती थीं कि यदि घर में हर कोई अपने कर्तव्यों को समझेगा और निभाएगा तो घर में प्रेम और सामंजस्य रहेगा। इस उद्देश्य से सास और बहू ने मिलकर ठान लिया था कि वे घर के प्रत्येक सदस्य को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगी और जिम्मेदारियों का पालन कराएंगी। सास का नेतृत्व और जागरूकता। एक दिन सुबह सुबह सरोजा देवी ने परिवार के सभी सदस्यों को घर के आंगन में बुलाया। सास की आवाज में एक गंभीरता थी जो सभी को चुपचाप सुनने पर मजबूर कर रही थी। देखो, सरोजा देवी ने कहा, हमारा घर तभी खुशहाल रहेगा जब हम सब अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाएंगे। अगर कोई भी सदस्य अपनी जिम्मेदारी से बचता है तो घर में अशांति आएगी। यह घर केवल दीवारों से नहीं बनता, बल्कि इसमें रहने वाले लोगों के बीच के रिश्तों और कर्तव्यों से बनता है। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे और सरोजा देवी ने अपनी बात जारी रखी। सीमा, तुम घर की बहू हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि घर का हर काम ठीक से हो, बच्चों की देखभाल करो और अपने पति को मदद करो। सीमा ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी, मैं समझती हूँ। रिया और मोहन, सरोजा देवी ने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों छोटे हो, लेकिन तुम्हें भी घर के छोटे छोटे कामों में मदद करनी चाहिए, जैसे कि अपने सामान को सही जगह रखना, खाना खाकर प्लेट धोना और अपने स्कूल के काम समय पर करना। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिया और मोहन एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने भी धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, हम समझ गए दादी। बहू का प्रयास। सीमा ने मन में ठान लिया कि अब से वह और ज्यादा मेहनत करेगी। उसने सोचा, अगर मेरे परिवार के सदस्य अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाएंगे तो घर में हमेशा शांति रहेगी। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी काम अधूरा न रहे। अगले दिन सीमा ने अपने पति रवि से कहा, तुम्हें आज शाम को काम से जल्दी घर लौटने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चों के साथ समय बिता सको और घर के कामों में भी मदद कर सको। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो सीमा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी घर लौटूं। सीमा ने बच्चों से भी कहा, रिया, मोहन, तुम दोनों आज से एक नई शुरुआत करो। अपने कामों को खुद करो। तुम्हें अपनी किताबों और खिलौनों को सही जगह पर रखना है। रिया और मोहन ने हामी भरी और अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया। उन्होंने दादी से भी कुछ सीखा और बच्चों ने महसूस किया कि अगर वे अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो उनके माता पिता और दादी खुश होंगे। हर सदस्य की जिम्मेदारी। एक दिन सरोजा देवी ने घर में कुछ बदलाव महसूस किए। रिया और मोहन अब पहले की तरह लापरवाह नहीं थे। वे अपने कमरे में खेलते हुए अपनी किताबें खुद रख लेते थे और कभी-कभी छोटे-मोटे कामों में मदद भी करते थे। रवि ने भी घर लौटते वक्त सीमा की मदद करना शुरू कर दिया था। सीमा ने खाना पकाने के बाद साफ सफाई में मदद की थी और अब घर में सब कुछ व्यवस्थित और साफ था। घर के कामों को लेकर कोई भी शिकायत नहीं थी। यह बदलाव सरोजा देवी के लिए एक बड़ी खुशी की बात थी।
एक दिन उन्होंने सीमा को बुलाकर कहा, बेटी, मैं देख रही हूँ कि तुमने घर के सभी सदस्यों को उनके कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करना सिखा दिया है। तुमने एक अद्भुत काम किया है। सीमा ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, यह सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। आपने हमें हमेशा सिखाया है कि कर्तव्य पालन ही जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सास और बहू का संगठित प्रयास। समय के साथ घर में एक नए प्रकार का सामंजस्य था। सरोजा देवी और सीमा दोनों मिलकर घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करती थीं। वे हमेशा एक दूसरे से मदद लेती थीं और परिवार के बाकी सदस्यों को भी कर्तव्यों की याद दिलाती थीं। एक दिन सरोजा देवी ने अपने पोते पोतियों से कहा, देखो बच्चों, घर का माहौल तभी अच्छा रहेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे और हर किसी को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाएंगे। रिया और मोहन ने खुश होकर कहा, हम अब से और मेहनत करेंगे दादी। सरोजा देवी ने अपनी बहू सीमा की ओर देखा और मुस्कुराई। बिल्कुल बेटा, तुमने सही कहा। यह घर एक परिवार के रूप में तभी सशक्त रहेगा जब हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और निभाएंगे। घर में प्यार और सामंजस्य। एक महीने बाद घर में सभी का एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम बढ़ चुका था। किसी भी काम को करने में अब कोई आलस्य नहीं था। घर में खुशी और शांति थी। सरोजा देवी ने एक दिन सीमा से कहा, बेटी, जब तुमने घर के प्रत्येक सदस्य को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाया तो घर का माहौल बदल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। सीमा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। आपने हमें हमेशा सिखाया है कि परिवार का हर सदस्य अपने कर्तव्यों को निभाए तभी घर में सुख और शांति रह सकती है। यह कहानी सास और बहू के सामूहिक प्रयास की थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाया और घर को एक खुशहाल स्थान बना दिया। सरोजा देवी और सीमा का संबंध एक आदर्श बन गया, जो न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।